नमस्कार। इस वीडियो में पिछले वीडियो से आगे की बात करेंगे। यहाँ हम बता दें कि इरा और पिंगला नाड़ी के 1 घंटे के प्रवाह काल में पांचों तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश बारी बारी से चलते रहती है। कब कौन सा तत्व चल रही है इसकी पहचान भी आसानी से कर सकते हैं। हमारा शरीर उपरोक्त 5 तत्वों से ही मिलकर बना है, इसलिए किसी के निधन पर कहा जाता है कि वह पंच तत्व में विलीन हो गया। अब यहाँ कुछ और बातों की चर्चा करते हैं। जब भी किसी नारी, इरा या पिंगला के चलने की शुरुआत होती है तो शुरू के 4 मिनट आकाश तत्व चलता है, फिर 8 मिनट वायु तत्व चलता है तथा उसके अगले 12 मिनट अग्नि तत्व चलता है तथा फिर उसके अगले 16 मिनट जल तत्व चलता है तथा उसके अगले 20 मिनट पृथ्वी तत्व चलता है। इस तरह 1 घंटा पूरा हो जाता है और दूसरी नारी के चलने का समय आ जाता है। नारी बदल जाती है और फिर आकाश तत्व से शुरुआत हो जाती है। इसी क्रम में हमारी नारियों में सदैव पांचों तत्वों का प्रवाह होता रहता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि हम कैसे जाने कि कौन सा तत्व कब चल रहा है। आइए इसे अब हम समझते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि हर तत्व का अपना रंग, स्वाद, गंध, स्पर्श और ध्वनि होती है। अब यहाँ एक विधि देकर तत्व की पहचान की विधि बताते हैं। सूर्य योगी परमहंस सत्यानंद जी महाराज ने ध्यान करके अभ्यास द्वारा तत्वों की पहचान करने की विधि बताई है। उनके बताए तरीकों से सन्मुखी मुद्रा, योनि मुद्रा जिसे भी कहा जाता है, में ध्यान करके तत्वों की पहचान की जा सकती है। इस मुद्रा के अभ्यास में आंखों से देखकर रंगों द्वारा तत्वों की पहचान की जाती है। इस मुद्रा के लिए हाथ के दोनों अंगूठों से दोनों कान, मध्यमा उंगलियों से दोनों नासिका छिद्र, अनामिका और कनिष्का उंगलियों से मुख और तर्जनी उंगलियों से दोनों आंखें बंद करनी होगी। इसे सन्मुखी मुद्रा कहते हैं। अब इसके आगे की ज्ञान को हासिल करने से पहले सबसे पहले हमें चक्र के बारे में ज्ञान हासिल करनी पड़ेगी। यहाँ बता दें कि चक्र होता क्या है। वास्तव में जहाँ भी 2 या 2 उससे अधिक नारियां आपस में जुड़ती है उसे चक्र कहा जाता है। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि हमारे शरीर में कुल 7200 नाड़ियां होती है। शरीर में जिन बिंदुओं पर इन नाड़ियों का आपस में संगम होता है वहां चक्र बन जाता है। सरल भाषा में इसे नाड़ियों के मिलने का स्थान कह सकते हैं। अगर सभी नाड़ियों के आपस में मिलने के हिसाब से देखें तो 100 से भी ज्यादा चक्र होते हैं, लेकिन मुख्य नाड़ियां इरा, पिंगला और सुषुम्ना की दृष्टि से ऐसे कुल 7 चक्र हमारे शरीर में होते हैं, जिनके नाम हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। पहले चक्र का नाम मूलाधार है। यह गुदा और जननेंद्रिय के बीच होता है। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान है, जो जननेंद्रिय के 2 अंगुल ऊपर होता है। तीसरा चक्र मणिपूरक है, जो नाभि के ठीक नीचे होता है। चौथा चक्र अनाहत है, जो
छाती के बीचों बीच उस जगह होता है जहां पसलियां मिलती है और छोटा सा गड्ढा पड़ता है। वहीं पांचवा चक्र विशुद्ध है जो केंद्र के गड्ढे में होता है। वहीं छठवां चक्र आज्ञा चक्र है जो दोनों बाहों के बीच होता है। वहीं सातवां चक्र सहस्त्रार है जो सिर के पिछले भाग में उस जगह पर होता है जहां चोटी बनाई जाती है। यहाँ यह भी बताते चलें कि इन सभी चक्रों का अपना विशेष महत्व है। हमारी प्राण ऊर्जा इसमें से जिस चक्र में सक्रिय होती है, व्यक्ति उसी चक्र के स्वभाव के अनुसार क्रियाशील या क्रियाकलाप करने लगता है। मूलाधार चक्र का संबंध पृथ्वी तत्व से है। इस चक्र में ऊर्जा के कारण ही हमें भूख और नींद आती है। यहाँ बता दें कि यदि किसी को हमेशा भोजन और नींद ही प्रिय लगती है तो उसको अपनी ऊर्जा मूलाधार चक्र में सक्रिय समझना चाहिए। इसी प्रकार स्वाधिष्ठान चक्र का संबंध जल तत्व से है। इसमें ऊर्जा सक्रिय होने पर व्यक्ति सिर्फ मौज मस्ती की चीजों को प्राथमिकता देने लगता है। इसी प्रकार मणिपूरक चक्र का संबंध अग्नि तत्व से है। इसमें ऊर्जा सक्रिय होने पर व्यक्ति क्रोधी बन जाता है। इसी प्रकार अनाहत चक्र का संबंध वायु तत्व से है। इस चक्र में ऊर्जा सक्रिय होने पर व्यक्ति उदार, दयालु और दूसरों के प्रति सोचकर आचरण करता है। इसी प्रकार विशुद्ध चक्र का संबंध आकाश तत्व से है। इस चक्र में ऊर्जा सक्रिय होने पर वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार आज्ञा चक्र का पर अगर ऊर्जा सक्रिय है या जो व्यक्ति आज्ञा चक्र तक पहुंच गया है तो उसके बौद्धिक स्तर पर सिद्धि या पा ली जा समझनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपनी मालकियत का खुद एहसास होने लगता है। इसके अलावा वह स्वयं ही आध्यात्मिक रहस्यों को समझने में सक्षम होने लगता है। उसे आध्यात्मिक अनुभूतियां होने लगती है। इसी प्रकार जिसकी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र पर पहुंच गई और फिर वहीं स्थिर हो गई, वह शरीर में रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति और ईश्वर के बीच कोई भेद नहीं बचता, क्योंकि जिसको हम व्यक्ति समझ रहे होते हैं वह अपना वजूद, अपना अस्तित्व ही परमात्मा को समर्पित करके उन्हीं में लीन हो चुका होता है। धरती पर ऐसे महापुरुष विरले ही होते हैं। वह रामकृष्ण परमहंस, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर और गुरु गोरखनाथ आदि जैसे होते हैं। अब यहाँ सन्मुखी मुद्रा से तत्वों को जानने का प्रयास करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आंखें बंद कर लें। अब मुंह खोलकर होठों को गोल करके आगे की ओर करें, जैसे सीटी बजाने के लिए करते हैं। इसे काकी मुद्रा कहते हैं। इसी मुद्रा में मुंह से सांस लें। सांस लेते समय ऐसा अनुभव करें कि प्राण मूलाधार से आज्ञा चक्र की ओर ऊपर की ओर अग्रसर हो रहा है। जब सांस लेते समय मूलाधार चक्र की ओर ध्यान ले जाएं तो देखें जैसे जैसे सांस भीतर जा रही है वैसे वैसे मूलाधार से कुछ प्राण ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है और सांस पूरी भीतर भरने तक वह ऊर्जा दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर आकर ठहर रही है।
अब जैसे ही आज्ञा चक्र पर ऊर्जा अनुभव करें, तब सांस जितनी देर तक आराम से रोक सकते हैं अंदर रोकें। अब खिचड़ी मुद्रा में आए। इसके लिए जीभ को उल्टा करके तालू से लगाएं और ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाएं। सिर को सीधा करें और नाक से सामान्य ढंग से सांस छोड़ें। ऐसे 5 प्राणायाम करने हैं। अभ्यास के बाद थोड़ी देर तक शांत बैठें और चिदाकाश को देखें। यहाँ चिदाकाश से अभिप्राय है आंख बंद करो करने पर सामने दिखने वाला रिक्त स्थान। इसमें दिखाई पड़ने वाले रंग से सक्रिय तत्व की पहचान करें। अब यदि आंखों के सामने पीला रंग दिखे तो पृथ्वी, सफेद रंग दिखे तो जल, लाल रंग दिखे तो अग्नि, नीले या भूरे रंग दिखे तो वायु तथा बिल्कुल काले या विभिन्न रंगों के मिश्रण दिखे तो आकाश तत्व समझना है। साथ ही यहाँ यह भी बता दें कि इस अभ्यास के अंत में तत्व प्रकट होते हैं, इसलिए शुरू में दिखने वाले किसी भी रंग पर ध्यान न दें। इस वीडियो में यहीं तक, शेष अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा बगल के बेल को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।